सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत उस्मा के लार्जर बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हतमी फैसला अदालत उस्मा के अहकामात से मशरूत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी। साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिम ने 27 मार्च 2022 को सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवामी रैली में लहराया। जाती मफादात के लिए साइफर का इस्तेमाल किया। गैर कानूनी इकदाम से मुल्क की तशखीस, सिक्योरिटी और खारजा मामलात को नुकसान पहुंचा। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। चार्जशीट का मतन, सजाए मौत से डर नहीं लगता। साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया जो गिरा दी गई। बानी पीटीआई का जज से मकालमा, ये अदालत है, आपका लहजा मुनासिब नहीं। जज अबुल हसनान जुल्करनैन से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खामोश करा दिया। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार। मुकदमा से अलहदगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों से खुद को अलहदा करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद बेवजह नहीं बल्कि एक मुद्दत से होने वाले वाक़यात का नतीजा है। दरख्वास्त का मतन, लाहौर में PSL सीजन 9 के ड्राफ्ट की तकरीब। मुल्तान सुल्तान ने प्लैटिनियम कैटेगरी के डेविड पुली, कराची किंग्स ने क्रॉन पोलार्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शिरफैन रदाफोर्ड और मोहम्मद आमिर को मुंतखब कर लिया। सरफराज अहमद मुसलसल नवी सीजन के लिए कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान मुकर्रर। पेशावर ज़ल्मी ने अफगान खिलाड़ी नूर अहमद और लाहौर कलंदर ने फखर जमान का इंतखाब किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए तमाम टीम्स के शुक्रगुजार। 2016 में जो पौधा लगाया था वो आज तनावर दख्त बन गया। सीजन 9 के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। ज़काशरफ ने तफसीलात बता दी। इंतकाम नहीं लेना चाहिए लेकिन हिसाब तो बनता है। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया। सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। क्या जजेस कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नवाज शरीफ के शिकवे। कहा 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़े GIT बनेगी। दहशत गर्दों को बसाने का मंसूबा किसका था? शहदा के खून पर सौदा कैसे हुआ? बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदारान के एहतसाब का मुतालबा दोहरा दिया। सियासी इख्तलाफात भुलाकर एक होकर चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वकला से खिताब। जुल्फिकार भुट्टो फांसी केस में इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन में हुकूमत मिलने पर खवातीन के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान। हर जिले में खवातीन बैंक, बिला सूद कर्जे और मुफ्त घर स्कीम के तहत गरीब खवातीन के नाम पर मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का पेशावर में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। खवातीन को हर लिहाज से मजबूत बनाने का बिलावल भुट्टो से पेशावर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्यूरो चीफ से मुलाकात में शादी से मुतालिक सवाल। शादी कब तक कर रहे हैं? सहाफी का हल्के फुल्के अंदाज में सवाल। शादी मैंने करनी है या आपने? आपको क्या परेशानी है? आपकी नजर में कोई लड़की है जो शादी का पूछ रहे हैं? बिलावल भुट्टो का मुस्कुराते हुए जवाब। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने नवाज शरीफ को लापला कहने के बयानात को सियासी बयानिया करार दे दिया। इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने आइंदा इलेक्शन इंतशार फैलाने का सबब करार दे दिया। एक बार फिर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। सन हाई कोर्ट में ECL से नाम खारिज करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। जस्टिस आलिया नीलम सरबरा होंगी। सिंगल बेंच ने फुल बेंच बनाने की सिफारिश की थी। लाहौर पुलिस ने 9 मई के वाकयात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त कर दी। मुराद सईद, आजम स्वाति, हम्माद अजहर और दीगर शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहतरीन करार दे दिया। सिविलियंस की आड़ में छुपे मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फिरदौस आशिकाबान का रद्द अमल। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचरजई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासत का साथ दिया। आज के फैसले से रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई।
वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर शफी ने जुम्मे का यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया। शहदा और गाजियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। निगरां वफाकी हुकूमत ने मुल्क की पहली स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला। नए मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए PMDC को सिफारिशात भिजवाने की मंजूरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने इंतखाबात के बाद पाकिस्तान का IMF से मुआहदा मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी सियासी जमातों का IMF के साथ तयशुदा इस्लाहात को नाफिज करने या तब्दील करने में नाकामी का वसी रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान को जाती मफादात के खिलाफ ढांचा जाती इस्लाहात की जरूरत होगी, फिच का एलामिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 198 ममालिक ने करारदाद के हक में और 10 ने मुखालफत में वोट दिए। गजा में इमदाद की बिला ताकुल रसाई और तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। इसराइली मंदूब इजलास के दौरान मोबाइल फोन पर गेम खेलते रहे। इसराइल का हदफ हमास का खात्मा नहीं, फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटाना है। जंग का जिम्मेदार दोनों फरीकैन न ठहराने पर इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। अगर लोगों को आज़ादी और इज्जत का हक ना दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में वो ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा उनके साथ किया गया हो। मुनीर अकरम का आलमी बिरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइली फौज गजा में तालीमी इदारों को निशाना बनाने से बाज न आई। हमास का बहाना बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को धमाके से तबाह कर दिया। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस का शिमाली गजा के कमाल उदवान अस्पताल पर धावा। कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास की जवाबी कार्रवाई में 8 फौजी मारे गए। गाजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम ने सेहूनी मजालिम का शिकार फलस्तीनियों को मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बारिश का पानी पनाह गुज़ीनों के खैमों में दाखिल। पनाह गुज़ीनों के पास गर्म कपड़े भी दस्तयाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बारिशों के बाद कैंपों में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का ट्रेनिंग के दौरान फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फलस्तीनी हिमायत में दर्ज नारों वाले जूते पहनकर ट्रेनिंग की। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के रोकने पर उस्मान ख्वाजा फट पड़े। कहा, अगर उनके शूज से किसी को मसला है तो मसला वो खुद हैं। उनकी अपील इंसानी थी, सियासी नहीं। ओपनिंग बैटर का पैगाम। दहशतगर्द एक हमला करेंगे तो पाकिस्तान 10 कदम आगे बढ़ेगा। रियासत जंग जीत चुकी। दहशतगर्दों की शिकस्त का सिर्फ ऐलान बाकी है। अमरीका और मगरबी ममालिक के लिए भारत नाकाबिले एतबार मुल्क बन गया। अमरीकी शहरी गुरुपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी सदर ने भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मंसूख कर दिया। जो बाइडेन को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। बाइडेन ने दावतनामा मुस्तरद कर दिया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से कत्ल सिराज का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। 36 साल से मुख्तलिफ जराइम में मुलविस था। 16 मुकदमात दर्ज थे। स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 65,280 पर बंद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। टेस्ट सीरीज को बहनो खातिर ट्रॉफी का नाम दिया गया। पहले टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया गया।